नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको घर में लगाने के लिए शेड लविंग प्लांट्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिन्हें आप कटिंग से अपने घर पर लगा सकते हैं और अपने घर को ठंडा बना सकते हैं, ठंडा माहौल घर में ला सकते हैं इन शेड लविंग प्लांट्स को लगाकर। तो इसमें दोस्तों सबसे पहला है टर्टल वाइन। ये आप देख रहे होंगे, ये इस प्रकार टर्टल वाइन की बेल रहती है। यहाँ से नोड एरिया से इसमें जड़ आती है। इसकी कटिंग आप काट कर, टर्टल वाइन की कटिंग काट कर आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं और हैंगिंग बास्केट में अप्रैल में लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट को भी आप कटिंग से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी में, गमले में भी आसानी से ये मनी प्लांट ग्रो हो जाता है। तो इसको भी अपने घर पर लगाएं और घर का वातावरण कूल ठंडा रखें। अगला है आपका वांडरिंग जू। इसको वांडरिंग जू को आप इस समय कटिंग से आसानी से घर पर लगा सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी ये अप्रैल में आप लगा के टांग सकते हैं और गमलों में भी लगा सकते हैं। तो इसको भी आप इस समय गमले में लगाएं और हैंगिंग बास्केट में टांग दें। इसके बाद अगला है तुलसी जी। तुलसी जी को भी आप आसानी से घर पर लगाएं और ऑक्सीजन भी आपके घर में प्राप्त होगी और घर का माहौल भी ठंडा रहेगा। इसके बाद है अगला दोस्तों स्नेक प्लांट। ये ऑक्सीजन लविंग प्लांट है, सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। अप्रैल के माह में पत्ती से इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और आपके घर में ऑक्सीजन भी सबसे अधिक देगा और भीषण गर्मी में आपके घर को ठंडा भी रखेगा। इसके बाद दोस्तों अगला है ये सिनगोनियम। इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से सिनगोनियम की लग जाती है। इसकी इस प्रकार आप कटिंग काट लें और बहुत इजी ग्रोइंग प्लांट है। ये भी मनी प्लांट की एक वैरायटी है सिनगोनियम। इसको आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं और इस प्रकार जिस प्रकार हम गमले में पोर्च में लगे हैं, ये सभी शेड लविंग प्लांट्स हैं। ये हमारे पोर्च में शेड में लगे हैं। इन्हें आप अप्रैल के माह में बहुत आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। आप चाहें तो पानी की बॉटल में भी इसको लगा लें और गमले में भी लगा लें। एक इस प्रकार नोड एरिया से कट करके इसकी ये कलम कट करके और गमले में लगा लें, बहुत ईजिली आसानी से ये ग्रो हो जाएगी। और इसके बाद मनी प्लांट की एक वैरायटी ये है, इसको भी आप मनी प्लांट को भी, इस वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। हमारे पोर्च में 3-4 वैरायटियाँ मनी प्लांट की लगी हुई हैं। तो आप ये इसको भी कट करके और आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पानी में भी मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं बॉटल में, और इसको गमले में भी लगा सकते हैं। ये आपको दिखला रहे हैं, ये छत पर हमारे मनी प्लांट्स की कटिंग को हमने बांधा हुआ है। यहाँ गमलों में हम मनी प्लांट को लगाए हुए हैं और इस प्रकार हमने अपनी छत पर इनकी बेल को बांध दिया है मनी प्लांट को। इसके बाद ये जिग जैग प्लांट गमले में हम रखे हुए हैं। शेड लविंग प्लांट है, घर के वातावरण को ठंडा करता है। अप्रैल के माह में जिग जैग प्लांट भी आप आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। इस प्रकार आप इसको भी अपने घर के अंदर, इंडोर प्लांट है और आसानी से ये कटिंग ग्रो हो जाती है। और इस पर्पल हार्ट को भी आप आसानी से, पर्पल हार्ट भी आप लगा सकते हैं गमले में, ये भी आसानी से ग्रो हो जाता है। ये दोस्तों हम आपको शेयर कर रहे हैं, ये जड़ छोटे गमले में ब्रह्म कमल की पत्ती ये हमने लगाई हुई थी। ये जड़ रूट आपको दिखला रहे हैं। ये इसमें पत्ती के नीचे रूट्स भी ये आने लगे हैं। इनको हमने 3 पत्ती से लगाया हुआ था ब्रह्म कमल को। ये जड़ें आपको ऊपर दिख रही हैं
तो ब्रह्म कमल भी एक बहुत ही धार्मिक पौधा है और ब्रह्म कमल को भी आप कटिंग से इस समय आसानी से अपने गमले में लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला प्लांट आपको दिखला रहे हैं, ये आपका सदाबहार को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। ये हमने ये छोटे गमलों में भी लगाया सदाबहार, बड़े गमले में भी लगाया हुआ है, ये आसानी से ग्रो हो जाता है। ये हमने छोटे छोटे पॉट्स में भी सदाबहार की कटिंग को ग्रो किया है। और इसके बाद अगला है कलांचो को भी आप, ये पत्थर चट्टा की एक वैरायटी है, ये हम शेड में ही रखे हैं इन पौधों को। इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। कलांचो में हमारे ये आप फ्लावर देख रहे होंगे, फ्लावर्स भी बहुत अच्छे कलांचो में आ रहे हैं। कलांचो में आप अधिक फ्लावरिंग अगर लेना चाहते हैं तो मूंगफली के छिलकों को पीस कर 1 चम्मच कलांचो में चारों तरफ से डाल दें पौधे में, तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग आने लगती है। तो कलांचो को भी आप इस प्रकार नोड एरिया से कट करके और कलांचो की भी आप कटिंग इस समय आसानी से लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों दिखला रहे हैं हम सतावर को भी हमने ये छोटे पॉट में लगाया हुआ है। सतावर का पौधा, बड़े पौधे भी हमारे पास हैं, ये सतावर भी आप लगा सकते हैं। इस समय इजी ग्रोइंग प्लांट है। इसके बाद दोस्तों ये भी हमने सदाबहार के पौधे गमले में लगाए हुए हैं। मोंगरा बहुत ही खुशबू वाला पौधा है। मोंगरे को भी आप कटिंग से इस समय लगा सकते हैं। ये हमने बड़े गमले में मोंगरा लगाया है। मोंगरे की कटिंग काट कर आप मोंगरा भी ग्रो कर सकते हैं। गुलाब की भी आप कटिंग अप्रैल के माह में लगा सकते हैं। बहुत ही इजी ग्रोइंग कटिंग लग जाती है इसकी। एलोवेरा जेल में मोटी कटिंग काट कर और आप एलोवेरा में डुबो दें, कटिंग लगा दें, बहुत ही ईजिली आसानी से ये कटिंग इसकी ग्रो हो जाती है। इसके बाद अगला है आपका पोर्चुलाका गर्मी भर फूल देता है। पोर्चुलाका को भी आप कटिंग से आसानी से गमलों में लगा सकते हैं। ये भी हमने छोटे गमले में सदाबहार लगाया हुआ है। इसके बाद बहुत ही पॉपुलर प्लांट आपको जो दिखला रहे हैं ये है बोगनवेलिया की भी आप कटिंग काट कर आसानी से लगा सकते हैं। ये हमारी बेल बढ़ रही है बोगनवेलिया की, हम आपको दिखला रहे हैं। ये हमने छत पर टांगी हुई है, ये जाली में लटकाई हुई है। बोगनवेलिया को भी आप कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद अगला है दोस्तों ये डफन बेकिया भी इंडोर प्लांट है। डफन बेकिया को भी आप आराम से आसानी से इसकी कटिंग काट कर और अपने घर पर लगा सकते हैं और भीषण गर्मी से घर पर इंडोर इन प्लांट्स को लगाकर गर्मी से राहत पा सकते हैं। इसके बाद कोलियस की भी आप कटिंग आसानी से ग्रो कर सकते हैं। रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं कोलियस की, इसको भी आप कटिंग को काट कर आसानी से लगा सकते हैं। सिंगोनियम आपको बता चुके हैं सब पहले। इसके बाद दोस्तों कैलेडियम, ये सुंदर पत्ती वाला पौधा कैलेडियम, बड़ी पत्ती वाला, इसको हाथी के समान कान जैसी पत्तियां होती हैं, हाथी कान भी इसको कहते हैं। कैलेडियम, इसको बल्ब से लगाया जाता है, बहुत ही सुंदर पत्तियां लगती हैं। इसके बाद डेविल्स बैकबोन को भी, ये भी आप पौधा कटिंग से आसानी से इजीली, सुंदर पत्ती वाला पौधा है, आप अपने घर के गार्डन पर ग्रो कर सकते हैं। तो डेविल्स बैकबोन को भी आप लगाएं। इसके बाद एरो रूट के पौधे को भी आप लगा सकते हैं, बल्ब से ये लग जाता है और लकी प्लांट है और बहुत इजीली ये प्लांट लग जाता है। इसके बाद दोस्तों ये ड्रेसिना की भी कटिंग आप इस समय अप्रैल में आसानी से लगा सकते हैं। इजी ग्रोइंग प्लांट है।
इस प्रकार ड्रेसिना को भी आप लगाएं। और ये हमारी पत्ती कुछ टूट गई हैं ये प्लांट्स की, तो इसको हम आपको पत्तियां नहीं दिखला पा रहे हैं इंडोर प्लांट्स में। आप पान की पत्ती भी कटिंग लगा सकते हैं। पान को भी कटिंग से इस समय अप्रैल में आप सॉइल मिक्स बनाकर आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये पौधे आप अपने घर पर आसानी से इस भीषण गर्मी में इंडोर लगाकर और पोर्च में रखकर भीषण गर्मी से घर को ठंडा रख सकते हैं और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।